नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। खबर दिन भर में तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे, कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर सियासत अब तेज हो गई है। देश भर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च करेगी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को बीजेपी की घेरने की तैयारी है। इसके अलावा जम्मू और जयपुर में भी बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर अब देखिए किस तरीके से सियासत तेज और पूरे तरीके से बीजेपी ने अब मन बना लिया है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरना है। और देखिए जगह जगह पर प्रदर्शन करने की तैयारी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर वहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए ये देश भर के अलग अलग इलाकों में जो है प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय तक के प्रदर्शन करने की तैयारी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं इस वक्त। अभिषेक, जिस तरीके से पूरा मामला सुबह सुबह सामने आता है, उसके बाद बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन के मोड में नजर आ रही है, कहां कहां पर प्रदर्शन होगा, क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको जयपुर के चोमू सर्कल की तस्वीर दिखा रहा हूं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में यहां पर इकट्ठा हो गए हैं और यहां पर बाकायदा धरना प्रदर्शन होगा और उसके बाद यहां पुतला भी फूंका जाएगा। देखिए यहां पर आचार्य बाल मुकुंद जो हैं, हवा महल से विधायक हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। आचार्य बाल मुकुंद और तमाम सारे जो कब शुरू कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, विरोध कब से शुरू कर रहे हैं? चालू है। कांग्रेस पार्टी इस देश से मुक्त करेंगे, इसको विदा करेंगे, इटली की ओर भेजेंगे इनको। इटली की ओर भेजेंगे? वहीं से तो चल रहा है सारा रिमोट, तभी तो इतना भ्रष्टाचार, अलमारी भर भर के नोट निकल रहे हैं। इंडिया में इटली कहां से आ गई? या अरे रिमोट तो वहां से चलता है, यहाँ कमरे भी बनाए इनके लिए नए। और क्या पुतला फूकेंगे क्या आचार्य जी? पुतला फूकने जा रहे हैं? इनको पूरों को ही फूकने जा रहे हैं अभी तो। किसको? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और नोट भर के अलमारी में धर रखे हैं। सोने की ईंटें सचिवालय में धरी थी। भ्रष्टाचार की नारेबाजी यहाँ पर चल रही है जबरदस्त। और कुछ देर में यहाँ पर पुतला भी फूकने की तैयारी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और महिलाएं भी यहाँ इकट्ठा हैं। देखिए नारे लगा रहे लोग, वंदे भारत माता की जय। ये राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। ये भारत सरकार इनके पास पुतला फूकने जा रहे हैं। पुतला फूकने जा, इसका पुतला फूकेंगे। इनके पास 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। देखिए आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं पुतला फूकने के लिए। आगे से आपको हम ये तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस ने चारों ओर से ये बैरिकेडिंग कर रखी है और गाड़ी वहाँ उधर से जो वाहन है उनको वहाँ रोक लिया गया है। और सामने से हम देख रहे हैं बीजेपी एक सांसद के पास महिला के पास 200 करोड़ रुपए नहीं खुलेगी, नहीं नोट नहीं मिले। ऐसी सरकार में ऐसे नोट होने चाहिए भी। ये कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार सरकार उखाड़ के फेंकेंगे। ये कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की दुकान है। नाराजगी किससे? नाराजगी 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए 100 से ज्यादा हो गया भाई। 200 से ज्यादा बता रहे हैं। कितने उससे और राज्यसभा 60 करोड़ रुपए हैं ऑन रिकॉर्ड। 200 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ पर जयपुर का ये चोमू सर्किल है, लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इधर से भी देखिए महिला मोर्चा है, वो भी यहाँ पर महिलाएं भी आ रही हैं। आप भी विरोध करने आई हैं? यहाँ जी विरोध करने, बिल्कुल। जो कैश मिला है उसका? हाँ बिल्कुल। महिला मोर्चा भी साथ में है? हाँ पूरा महिला मोर्चा साथ हमारे। पुतला फूकने की तैयारी क्या भाई? हाँ जी, हाँ भाई साहब बिल्कुल। राहुल गांधी मुर्दाबाद। ये आचार्य जो हैं बाल मुकुंद, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये एग्जैक्टली ये जो पूरा काफिला है ये यहाँ पर अब पुतला फूकने की तैयारी में है और पुतला फूक करके विरोध जताया जाएगा। और बीजेपी दफ्तर के कुछ दूर के पास ही ये चोमू सर्किल जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल अभिषेक, हम ये तस्वीरें देख सकते हैं और जिस तरीके से वहां पर नारेबाजी की जा रही है, सब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बीजेपी अब पूरे एक्शन मोड में इस पूरे मामले को बुनाती नजर आ रही है। मैं वापस लौटती हूँ अभिषेक आपके पास और अब दर्शकों को बताएं कि बात हो रही है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम के सस्पेंस को लेकर, जिस पर अब पर्दा उठने का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी यह है कि राजस्थान
राजस्थान बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर, विधायकों के साथ जेपी नड्डा बैठक करने वाले हैं और ये जो बैठक होगी शाम को 5 बजे होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी। विधायक दल से पहले बीजेपी की ये बड़ी बैठक और इसके कई अहम मायने माने जा रहे हैं। सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये एक मीटिंग होनी है शाम को 5 बजे, जेपी नड्डा के साथ विधायकों की मीटिंग होगी और विधायक दल से पहले ये बीजेपी की एक बड़ी बैठक है, क्योंकि सोमवार को देखिए विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले जो ऑनलाइन मीटिंग की जानकारी मिल रही है शाम को 5 बजे ऑनलाइन जेपी नड्डा जुड़ेंगे विधायकों के साथ और बातचीत की जाएगी। कुल मिलाकर माना यह जा रहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर सस्पेंस पर अब पर्दा जो है वो उठने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष को आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। मनीष, क्या माने कि थोड़ा इंतजार अब ये जो है खत्म होने वाला है, हम नजदीक आ चुके हैं कि बहुत जल्द सीएम का चेहरा सामने होगा तीनों राज्यों में? मनीष के साथ हम इस वक्त कनेक्ट नहीं कर पाए हैं कुछ तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन देखिए दोबारा से कनेक्ट करेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि इंतजार हो रहा है कि सीएम चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का। ऐसे में विधायक दल की एक मीटिंग होनी है सोमवार को, लेकिन उससे पहले बीजेपी की ये बड़ी बैठक, जिसमें ये माना जा रहा है कि अब कुछ ही घंटे बाकी है और ये जो सस्पेंस है ये क्लियर हो जाएगा, इस पर से पर्दा उठ जाएगा। मनीष एक बार फिर से हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कनेक्ट कर चुके हैं। मनीष, कितना इंतजार और बाकी? तो देखिए, शाम को 5 बजे ये ऑनलाइन मीटिंग होनी है और तकरीबन ये माना जा रहा है कि 48 घंटे का समय और ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन होगा बीजेपी की तरफ से वो मुख्यमंत्री चेहरा जिसका इंतजार है सभी को। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री चेहरे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये कुछ ही घंटों के सस्पेंस के बाद अब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मीटिंग जिस तरीके से आज होगी, ऑनलाइन मीटिंग, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा के साथ ये विधायकों की बैठक होनी है और इस ऑनलाइन मीटिंग के मायने बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं, वो भी इस हलचल के बीच जो इतनी तेज होती हर घंटे दर घंटे नजर आ रही है। विधायकों के साथ जेपी नड्डा की मीटिंग, ऑनलाइन ये बैठक होनी है शाम को 5 बजे, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये जो मीटिंग है ये विधायक दल की बैठक से पहले हो रही है, यानी कि सोमवार को जो विधायक दल की बैठक होनी है उससे पहले ये मीटिंग हो रही है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब हमको कब तक मिलेगा ये बताने के लिए मेरे सहयोगी मनीष एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं। मनीष, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये कितने घंटों में क्लियर हो सकता है ये सस्पेंस? पूजा, ये सवाल का जवाब अगर कोई सही ढंग से दे सकता है तो यकीन मानिए उस पर इनाम घोषित हो जाता और नहीं करके 1-2 करोड़ रुपए की तो अवार्ड राशि मिली जाती, क्योंकि ये एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ बीजेपी के 3 बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को मालूम है। लेकिन कयासों की बात और संकेतों की भाषा अगर दोनों को समझा जाए तो आज की तारीख में केवल 2 नेता ऐसे हैं जो राजस्थान बीजेपी से मुख्यमंत्री रेस में हैं। इनमें एक नाम है खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और दूसरे ओम प्रकाश माथुर। दोनों का नाम इसलिए अहम है क्योंकि सीपी जोशी की अगुवाई में राजस्थान बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है। निर्विवाद चेहरा, जाति पाति का कोई टैग उन पर नहीं है, ऐसे में वो एक निर्विवाद मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दूसरा चेहरा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ओम प्रकाश माथुर, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक पार्टी के संगठन की सेवा की है। जिस राज्य का भी उन्हें प्रभार दिया गया उन्होंने सहज स्वीकार किया और पार्टी को वहां पर विजयी बनाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो और अब छत्तीसगढ़। तो ऐसे में ये 2 नाम ऐसे हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि इस रेस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम भी चल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी वजह है जिसके चलते पार्टी ऐसे किसी व्यक्ति को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएगी जो राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटों पर पार्टी को बड़ी जीत दिलाए और साथ ही साथ जिसका नाम ये जो विधायक दल की बैठक होनी है उससे पहले मीटिंग, उम्मीद यही है कि बहुत जल्द ये नाम सबके सामने होगा। मनीष, इस बीच एक और बड़ी जानकारी, राजस्थान सीएम की रेस में चल रहे बाबा बालकनाथ ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर
चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। ये देखिए बाबा बालकनाथ का जो पोस्ट है एक्स पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं, उसका कंटेंट के जो चर्चाएं हैं उनको नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। अब देखिए आप इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाएं। बाबा बालकनाथ वो चेहरा जिनका नाम कहीं ना कहीं सीएम रेस में सामने आ रहा था, लेकिन अब उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट करके क्लियर कर दिया है कि उन्हें अभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ज्यादा काम करना है। अब देखिए मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक का वक्त जो है वो फाइनल हो चुका है। भोपाल में सोमवार को शाम को 4 बजे बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी। विधायकों को दफ्तर से संदेश जाने लगे पर्यवेक्षक भी अब सोमवार की सुबह ही आएंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सीएम फेस को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। विधायक दल की बैठक का वक्त जो है वो फाइनल हो चुका है। शाम को 4 बजे सोमवार को भोपाल में ये बैठक होनी है। बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की ये बैठक होगी और जो पर्यवेक्षक हैं उन तक भी ये मैसेज अब जाने लगे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, ये जो बैठक है इसका समय फाइनल हो चुका है, सोमवार को शाम को 4 बजे। इस बैठक से लेकर जुड़ी और क्या जानकारी आपके पास है, डिटेल में बताएं। जी, हम भोपाल में बीजेपी दफ्तर पे ही हैं और मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ चहल पहल है, नेता लोग आ रहे हैं। मगर मैं जिस हॉल की तरफ इशारा करूँ, मेरे पीछे वो हॉल है जहाँ पर विधायकों की बैठक होनी है और ये विधायकों की बैठक के लिए मैसेज आने लगे हैं। हमारे साथ हैं उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजी। फिरोजी, क्या संदेश आपका बैठक को लेके, कब होने वाली बैठक? संगठनात्मक बैठक है ये, जो विधायक दल की बैठक होगी। हमारे पर्यवेक्षक आएंगे और जो भी शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया होगा तो ये हम सबको मालूम पड़ेगा। कुछ आपके मन में है, कौन बन सकता है? हमारे मन में तो मोदी है और कमल का फूल है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारा संसदीय बोर्ड है वो जो निर्णय लेगा वो सिरोधार है। इतनी बड़ी जीत की कल्पना की थी आप लोगों ने? बिल्कुल की थी। मोदी जी की गारंटी। अब तो भारत की जनता के दिल में मोदी हैं, मध्य प्रदेश की जनता में मोदी और मोदी जी की दिल में मध्य प्रदेश है, लेकिन भारत की जनता में मोदी है और अब तो विश्व की जनता। अच्छा, अब तो फिर लोकसभा चुनाव है, तो क्या आप चाहेंगे कोई ऐसा व्यक्ति बने जो लोकसभा चुनाव में भी आप तमाम लोगों को, आप तो उज्जैन से सांसद हैं, फिर से जिताए? मोदी जी तो है ना, हमारे मोदी जी तो हैं जो सब हमारे ऐसे लोकप्रिय नेता। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 7 जन्म के पुण्य होंगे जो ऐसा नेता मिला जिसके नेतृत्व में हमको काम करने का अवसर मिला। तो पिछली बार तो 28 सीटें थी, इस बार 29 की तैयारी है कुछ? मध्य प्रदेश की 29 सीटें? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 29 सीट आएंगी और अब की बार 400 से भी पार होंगे। ये उज्जैन के सांसद अनिल फिरोदिया हैं और बीजेपी दफ्तर में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और सारे विधायकों को खबर कर दी है कि सोमवार की शाम 4 बजे बैठक है, इसलिए आप यहाँ पे पहुँचें। और जो पर्यवेक्षकों के बारे में जो खबर मिली है वो उसी दिन सुबह आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर हैं तो संभव ये भी है कि वो अपने साथ बाकी जो 2 पर्यवेक्षक हैं उनको साथ लेके आएंगे। मगर ये तय है कि सोमवार की शाम तक साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल ब्रजेश, और जिस तरीके से हलचल हम देख रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में जारी है, कयास यही लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द सीएम फेस हमारे सामने आ सकता है। बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका तमाम अपडेट्स के लिए। और बड़ा अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहां रायपुर में विधायक दल की बैठक होगी और बैठक कल होगी। विधायक दल की बैठक में तीनों पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और नितिन नबीन मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव भी इसमें मौजूद होंगे। कल होगी ये बैठक रायपुर में और विधायक दल की बैठक में तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अहमद बिलाल, इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट हैं। अहमद, कल बैठक होनी है और किस तरीके की हलचल आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूजा, आपको बताना चाहूँगा कि जो पर्यवेक्षक तीनों चुने गए हैं, अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक तीनों पर्यवेक्षक जो है वो यहाँ पर रायपुर पहुँच सकते हैं। और उससे पहले जो बीजेपी कार्यालय है रायपुर में कुशाभाऊ परिसर में, वहाँ पर जो तैयारियों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। जो कि जो संगठन में पदाधिकारी
हैं उनको जो है ये निर्देश दे दिया गया है कि आज शाम तक जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इसी कार्यालय में ही कल सुबह जो है वो यहाँ पर विधायक दल की बैठक होनी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की तरफ से अब ये औपचारिक कर दिया गया है कि कल जो है विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कल सुबह 11 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है विधायक दल की बैठक के लिए, जहां पर तीनों पर्यवेक्षक के अलावा जो चुनाव प्रभारी हैं ओम माथुर और जो सह प्रभारी हैं नितिन नबीन वो भी जो है वो मौजूद रहेंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जो कि लोरमी से खुद विधायक यानी कि थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि कल ये बैठक होगी और बहुत संभव है कि सीएम फेज बहुत जल्द हम सबके सामने होगा। धन्यवाद अहमद आपका। बड़ी जानकारी आपको दे, कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर सियासत अब तेज हो गई है। देश भर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जयपुर में भी बीजेपी का प्रदर्शन और जम्मू, लखनऊ, उन्नाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन। तो देखिए बीजेपी कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस पर हावी होती नजर आ रही है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने शहर शहर प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली। तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर में भी ये प्रदर्शन और जम्मू में भी बीजेपी का प्रदर्शन। देश भर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल आप अलग अलग तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और कांग्रेस के खिलाफ किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। जयपुर, लखनऊ, जम्मू की तस्वीर आप देख रहे हैं और एक और तस्वीर जिसमें 225 करोड़ अब तक जो है कैश जब्त हो चुका है धीरज साहू के यहां पर, और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की एक रिपोर्ट है बीजेपी के इसी प्रदर्शन को लेकर, वो रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। जयपुर के चोमू सर्किल पर जिस पुतले पर आग लगाई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, देखिए पुतला जलना शुरू हो गया है। इस पुतले के चेहरे पर ध्यान दीजिए, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर है। इसमें लिखा हुआ है कांग्रेस का भ्रष्टाचार। और इधर से दिखाते हैं, इधर से आइएगा, ये देखिए, ये सामने से आइए, ये यहाँ से आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो पुतला है ये इस तरफ राहुल गांधी की तस्वीर है, पुतले में आग लगा दी गई है और दूसरी ओर जो है इसके पीछे की तरफ इसके कांग्रेस की सोनिया गांधी की तस्वीर देखिए, पीछे की तरफ उधर सोनिया की तस्वीर है, पुतले को आग लगा दी गई है ये, और पुतला इस समय धू-धू करके जल रहा है। बीजेपी के नेता नारेबाजी कर रहे हैं, इसमें तस्वीरें भी हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी की, और धीरज साहू कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर जो 225 करोड़ से ज़्यादा नकदी मिली है उसके विरोध में ये पूरा ये जो आयोजन है ये आयोजन किया गया है। और यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो नारे लगाते हुए, और यहाँ हम देख रहे हैं आचार्य बाल मुकुंद को, जो इसको आचार्य बाल मुकुंद इसको यहाँ पर इसको गाते हुए, आचार्य जी पुतले को आग लगा दी है। अरे साहब, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शोक मना रहे हैं। उनकी तस्वीरें थी पुतले पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। हाँ, तस्वीरें क्या थी, ये भ्रष्टाचारी रूप की सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे जो पूरे भारत में अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक लूटते आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपने जो तस्वीरें चिपकाई थी राहुल गांधी, सोनिया गांधी की पुतले पर, इसका क्या मैसेज? इसका मैसेज ये है कि इनके सांसद इनकी मिली भगत से जो पैसा राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सप्लाई करने वाले थे या उनकी जमा राशि थी राहुल गांधी की, वो अलमारी में से निकली है और स्वयं सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसमें लिप्त है। ये जो बात आप कह रहे हैं इसका कोई प्रूफ है? कैसे कह रहे हैं आपकी पहुंचाने? इसका कि हमारा सांसद किसका था? कांग्रेस का ना, तो कांग्रेस का सांसद था, पैसा उसके अलमारी में निकला और कांग्रेस का सांसद था तो सीधा जवाब राहुल गांधी, सोनिया गांधी को देना पड़ेगा। आरोप टॉप लीडरशिप पे लगा। बिल्कुल, सोनिया गांधी के सभी सांसद, सभी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से लूटा है, सोने के बिस्कुट निकले हैं, यहाँ भी अलमारियों में बहुत पैसा निकला है। ईडी जांच कर रही है, अभी भी ऐसे ही निकलेगा। और राजस्थान में हमने नए कमरे बनवाए हैं। विरोध कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक सजा नहीं होती इन लोगों को और बाकी पैसा दबा पड़ा निकल नहीं जाता। आचार्य बाल मुकुंद से हम बात कर रहे थे और आपको हम यहाँ की भी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये पुतले को फूंका गया है, ये तस्वीर हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इसको लेकर के अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है वो लगातार तेज होता जा रहा है।
ये धीरज साहू कांग्रेस के सांसद के घर नकदी मिलने के खिलाफ चला प्रदर्शन है, जिसमें किसी सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लिया गया, उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर। तो देखिए ये तस्वीरें आपने देखी, अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट आपने देखी। जयपुर से देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर पुतले जलाए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आपको इस वक्त दिखाई और ये कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन शहर शहर में जारी है। जयपुर, जम्मू, लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख रहे हैं कि पूरी भीड़ की यहां पर मौजूदगी है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतले जलाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला है धीरज साहू से जुड़ा, जिनके घर पर 200 करोड़ से ज्यादा का कैश अब तक जब्त हुआ है और अभी भी नोटों की गिनती वहां पर जारी है। इसी को लेकर बीजेपी लगातार शहर शहर में प्रदर्शन कर रही है, जिसकी तस्वीरें हमने आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त रखी हैं। अभिषेक खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको ज्यादा डिटेल में जानकारी देंगे, उनसे हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर ये तस्वीरें, 4 तस्वीरों के जरिए आप इस स्थिति को समझिए। जयपुर, जम्मू, लखनऊ, जहां पर भारी भीड़ की मौजूदगी और यहां पर देखिए प्रदर्शन चल रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं और ये मामला धीरज साहू से जुड़ा है, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। अभिषेक इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, हमने जयपुर से आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अभी दर्शकों को दिखाई है, जिसमें हम साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। क्या कहना है बीजेपी का, किस तरीके से आगे इस मुद्दे को लेकर जाना है और क्या वहां पर प्रदर्शन के दौरान आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? अभिषेक। पूजा, ये जो पूरी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, इसके मायने बड़े हैं। ये तस्वीर 2024 तक जारी है और देखिए अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी भी यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये सीधा मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस का जो करप्शन है, जो आरोप लग रहे हैं वो 2024 तक के आरोप हैं कि 2024 तक ये पूरा मामला किस तरह से आगे की ओर जा रहा है, इसके आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे अभिषेक, मैं वापस आपके पास लौटी हूँ।